जनाब मीर जुल्फिकार अली। Ali Janab, Honorable Speaker Sahab, first of all, I am thankful to you that you have given me the opportunity to take part in the discussion on behalf of Majlis-e-Ittihad al-Muslimin. आज का जो डिबेट हो रहा है हमारा, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल पास की है, इससे साफ जाहिर हो चुका है कि ये गवर्नमेंट कोई गरीबों के, मजदूरों के, मेहनतकश लोगों के फेवर में नहीं है, क्योंकि इस बिल से तमाम जो मजदूर हैं, जो इतने मेहनतकश लोग हैं, इनको किसी किस्म का फायदा होने वाला नहीं है। बनिस्बत इसके ये साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत गरीबों की तायीद में बात नहीं करती और साफ नजर आया है, बल्कि ये हुकूमत सरमायादारों की हुकूमत है। इनके पास सिर्फ अडानी और अंबानी इनको नजर आ रहे हैं, गरीब नजर नहीं आता। सब और इसमें एक बात यह है, द प्राइमरी डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग द विकसित भारत गारंटी परियोजना एंड आजीविका मिशन बिल which replaces the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, center on the fiscal burden for the state governments and the potential dilution of the legal right to work and administrative and technical challenges in its execution. These key difficulties include increased financial burden on the states. A major challenge is the shift to 60 to 40% ratio funding model, where the state share cost with the central government, potentially leading to budgetary pressure, especially in the poor states with high demand for the work, sir. सब यहाँ पर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो स्कीम थी, इसमें 100% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन आज वो ये चाहते हैं कि 40% का शेयर स्टेट गवर्नमेंट दे और सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी। मैं ये पूछना चाहता हूं साहब कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम फंड्स के लिए जाते हैं तो सही तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को फंड नहीं देती, खास तौर से उन स्टेट्स को नहीं देती जहां पर बीजेपी रूलिंग हुकूमत नहीं है सर। तो इसमें हमको सोचना चाहिए, अगर ये फंड अगर 40% का शेयर आएगा तो हम कहां से इसमें पैसा लाएंगे। ये चाहते हैं इस तरीके से स्कीम को किसी ना किसी तरीके से फेल किया जाए। और दूसरी बात यह है डायल्यूशन ऑफ द राइट टू वर्क। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द चेंजिंग फ्रॉम द लीगली बाइंडिंग डिमांड ड्रिवन जुडिशियबल राइट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सेमेटिक एंटाइटलमेंट with the budget caps weakens the guarantee and may result the work for being denied in the funds are insufficient. ये मैं अभी आपसे कहा कि जब पैसे नहीं रहेंगे तो काम करने के लिए हमारे गरीब मजदूर कहां पर जाएंगे। तीसरी बात सर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। असल बात तो यही है सब, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। द नॉर्मेटिव एलोकेशन मॉडल अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट द फंडिंग लिमिट्स ऑन प्रायोरिटी, पोटेंशियली reducing the autonomy of the states, लोकल ग्राम पंचायत इन प्लानिंग वर्क बेस्ड ऑन द लोकल नीड्स सर। जैसा कि अभी हमारे भट्टी साहब ने बताया कि इसका असल मकसद ही खत्म हो गया। जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स की एंट्री होगी वहां पर ये गरीब लेबर ये कहां पर जाएगा, इसका मकसद ही खत्म हो गया। जो ऑपरेशनल टेक्निकल बैरियर सर, इंक्रीज द रिलायंस ऑन डिजिटल सिस्टम लाइक मैंडेटरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस could exclude the illiterate or digitally unconnected workers in the remote areas sir. जहां पर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस को कर लेंगे सर, तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जो लेबर कश लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके हाथ पर फिंगरप्रिंट्स नहीं होते सर। तकरीबन लोगों के फिंगरप्रिंट्स चले आते हैं, तो कहां से वो अटेंडेंस होगी साहब उनकी, ये भी हमको सोचना चाहिए साहब। तीसरी बात सर, द वर्क अवेलेबिलिटी इश्यूज, a provision for a mandatory 60-day pause
in work during peak agricultural season will negatively impact landless laborers who depend on the scheme for income when private firm work is unable for the low paying, sir. आप इसमें 60 दिन का लेबर को पॉज करना चाहते हैं, तो ये गरीब लोग कहां पर जाएंगे साहब? जो लोग ये स्कीम के लिए, जो पैसा आने के लिए साल भर ये लोग रुकते हैं सर, आप उनको जो पीक एग्रीकल्चर टाइम में, ड्यूरिंग दैट टाइम आप उनको 60 दिन का काम से रोक देंगे, तो गरीब लोग कहां पर जाएंगे? इससे किसका फायदा होगा साहब? इससे किसका फायदा होगा? या फिर सरमायादारों का फायदा होगा, लैंडलॉर्ड्स का फायदा होगा साहब? Wage sitting and delay, sir. The bill does not explicitly link wages to inflation, potentially resulting in the low wage rate that do not cover the cost of living. Despite mandates for timely payment for administrative and technical problems can still cause the wage delays. इसमें ज्यादा पैसा नहीं होगा तो उनको वेजेस मिलने के लिए तकलीफ होगी, किसी ना किसी फिर से आप गरीब का ये नुकसान होगा. Addressing the significant financial and logistical challenges will require strong coordination between central and the state government for effective implementation, sir. आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं साहब, at the heart of this debate was the Vikshit Bharat Guarantee Rozna for the Ajivika Mission Bill versus the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, sir. Our two key constitutional principles are state federalism and the right to livelihood as included in the right to life under Article 14, sir. The core issues do not lie in the remaining of the now replaced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, sir. Now replaced and emphasized by the opposition leaders since the new bill was tabled. But in something far more significant, the redesign of the economic development framework centered on the country's rural workforce, sir. यहां पर एक बात यह है साहब कि आज हुकूमत को आज नहीं, महात्मा गांधी के नाम से इनको क्यों तकलीफ है, महात्मा गांधी के नाम के क्यों दुश्मन है साहब, हम सब जानते हैं साहब. आज महात्मा गांधी जी ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान दी. उस गांधी जी को जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम किया, हमारा मुल्क ने उनको महात्मा बनाया, वहां से हम उनको महात्मा गांधी कहते हैं. ये लोग आज महात्मा गांधी के नाम से नहीं बल्कि इनको दुश्मनी थी महात्मा गांधी से, इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी. किसने गोली मारी सर? सब जानते हैं कि इसने महात्मा गांधी को गोली मारी, नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी. नाथूराम गौडसे कौन है? आज ये लोग नाथूराम गौडसे को मानने वाले लोग हैं. जब बापू से इनको दुश्मनी थी, बापू से इनको वो था तो इन्होंने गोली मारी. आज बापू के नाम से इनको दुश्मनी है. ये लोग जो है बापू का नाम हटाना चाहते हैं. तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं सर, हम सब मिलकर आज इस आह्वान से मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हम एक रेजोल्यूशन पास करें कि इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना हो, नाम में नाम वही रहा जाए और इसकी मुखालिफत पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मैं सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी मुखालिफत की. मैं हुकूमत से आज ये कहना चाहता हूं, तेलंगाना गवर्नमेंट से, कि आज इसमें एक रेजोल्यूशन लिया जाए सर. और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमको आजादी महात्मा गांधी ने दिलाई तो आज हम यहां पर बैठे हुए सब, असेंबली में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए. किसकी वजह से बैठे हुए? महात्मा गांधी की वजह से आज हम यहां पर बैठे हैं सर. तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमको बिल्कुल स्ट्रांगली इसको कंडेम किया जाए और इस बिल को हम नहीं मानते, इस बिल को कंडेम किया जाए सर. थैंक यू सर. श्री कूनमनेनि सांबशिवराव.